एक एक डलेगा। आटा डाल रहे हैं। पता चल गया इसका है। गाइस इसको कभी हाथ मत लगाना, हाथ गंदे हो जाएंगे। सुन के देखोगे तो देख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी में। दोस्तों, हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक कल्चर तैयार करते हैं, जीवामृत तैयार करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से ही हम ऑर्गेनिक खेती करना छोड़ देते हैं, या फिर हम जीवामृत वगैरह ही आप ले लीजिए, एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार बनाएंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से किसान भाई छोड़ देते हैं और केमिकल पे आ जाते हैं। इसका कोई भी आप चाहे कल्चर बनाइए, जीवामृत बनाइए, ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाइए, फंगिसाइड बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसका सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है और सही समय पे यूज करना बहुत ज़रूरी है, तभी रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। नंबर फर्स्ट कि जीवामृत बनाने का सही तरीका क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता हमें जीवामृत का। सेकंड टॉपिक, जीवामृत यूज करने के बाद में क्या अन्य फर्टिलाइज़र यूज करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। अगर आपको दूसरे फर्टिलाइज़र लेने हैं तो किस तरीके से आपको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। थर्ड टॉपिक कि जीवामृत हम सिंपल तरीका हम अपनाते हैं कि गोबर डाल दिया, गौमूत्र डाल दिया, बेसन डाल दिया, और बेसन में भी ना जाने कई तरीके का होता है कि उसी दाल का डालिए, बेसन ही डालिए, तो वो चीज़ें भी क्या सही हैं या फिर गलत हैं। और दोस्तों, कई तरीके के किसान भाइयों में भ्रम भी चलते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेनी चाहिए या फिर और कहीं की मिट्टी लेनी चाहिए। तो सारे भ्रम आज की वीडियो में मैं दूर करने वाली हूँ। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करूँगी। दोस्तों, आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। हेलो गाइस, आज हम जीवामृत बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम जीवामृत बनाना ही देख लेते हैं कि बनाने का तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए। ये हमने 200 लीटर का टैंक लिया है। 200 लीटर में आप थोड़ा सा पहले पानी डाल लीजिए, और अब इसके बाद में सबसे पहले हमें डालना है मिट्टी। मिट्टी के लिए कई तरीके के भ्रम चलते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी लेनी चाहिए। अब जिन किसान भाइयों के आसपास में बरगद का पेड़ ही नहीं है, वो कहाँ से मिट्टी लेंगे? वो तो नहीं लेंगे और जीवामृत ही नहीं बनाएंगे। या फिर खेत की मिट्टी लेंगे तो वो फर्टाइल मिट्टी नहीं है, जो माइक्रोबियल, जो बेनिफिशियल माइक्रोबियल है, वो तो उसमें है ही नहीं मिट्टी में। तो किसान भाई जीवामृत ही नहीं बनाते, ऑर्गेनिक खेती नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा झंझट का काम है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बरगद का पेड़ नहीं है आपके आसपास में, तो आप अपने खेत की मेड़ की मिट्टी ले सकते हैं, जहाँ पे आप केमिकल का स्प्रे नहीं करते, फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते, दवाइयाँ यूज नहीं करते, वहाँ की मेड़ की मिट्टी ले सकते हैं। एक कंडीशन है कि वहाँ पे घास होनी चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पे घास वगैरह ग्रो नहीं होती तो वहाँ पे तो ये जीवाणु होंगे नहीं उस मिट्टी में। ये कंडीशन आप ज़रूर ध्यान रखें। सेकंड, आप ले सकते हैं जंगल में कोई बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी ले सकते हैं, जहाँ पे पत्ते गिरते हैं और वो ऑटोमेटिक ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वहाँ पे जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो भी लाभकारी जीवाणु हैं, जो हमारी खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, उनकी मात्रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ की मिट्टी आप ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसे हमारे राजस्थान में खेजड़ी का प्लांट बहुत ज़्यादा होता है, खेजड़ी के पत्ते गिरते रहते हैं और वहाँ पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका फर्टिलाइज़र बनता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। इस तरीके से आपके एरिया में भी जो ज़्यादा अच्छा प्लांट है, जो ज़्यादा मात्रा में है और वहाँ पे पत्तियाँ गिरती रहती है, ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाते हैं, वहाँ की मिट्टी आप ले सकते हैं। तो खेती में कोई रूल ना बनाए, आपकी सुविधा के अनुसार आप मिट्टी लें। तो दोस्तों, ये देखिए, लगभग हमने 10 केजी के करीब ये मिट्टी ली है, थोड़ी ज़्यादा ही है उससे। ये भी आप 5 केजी भी ले सकते हैं, 10 केजी भी ले सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार। हमने भी ये खेजड़ी के नीचे की मिट्टी ली है, जहाँ पे मेड़ होती है, 2 खेतों के बीच की जगह होती है, वहाँ पे प्लांट है और उसके नीचे की हमने ये मिट्टी ली है। ईवा, साइड में हो बेटा। और मिट्टी, और मिट्टी। अब सेकंड नंबर पे गुड़ लेंगे।
गुड़ भी 200 लीटर पानी अगर आप यूज कर रहे हैं, 200 लीटर में बना रहे हैं, तो कम से कम 2 केजी आपको लेना ही लेना है। 3 केजी भी ले सकते हैं आप, 4 केजी भी ले सकते हैं अगर सर्दियों के समय बना रहे हैं तो। अदरवाइज़ 2 केजी आपको लेना ही लेना है। गुड़ क्या होता है? मीठा होता है। जो ये हमारे लाभदायक जीवाणु है, इनका भोजन है। ये सबसे पहला भोजन ये मीठा ही होता है। अच्छा, गुड़ नहीं है आपके पास, जिस एरिया में गन्ना होता है, गन्ने का रस भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। जो मीठा है वो आपको डालना है, क्योंकि सबसे पहला भोजन ये मीठा होता है। गुड़ में भी आप सबसे सस्ता जो गुड़ मिल जाता है, जिसको इंसान नहीं खाते, पशु नहीं खाते, वो गुड़ हम कहते हैं कि जो सबसे सस्ता चीपेस्ट प्राइस में मिले। ये देखिए ब्लैक कलर का है, बिल्कुल ख़राब सा गुड़ है, ये आपको लेना है। तो अभी हम ये पहले गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ कुछ किसान भाई घोल करके डालते हैं, ये ऑटोमेटिक इसी में घुल जाएगा, नेक्स्ट डे घुल जाएगा, लेकिन इसमें घुल जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। आराम आराम से एक डलेगा। अब थर्ड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा भ्रम चलता है, चने का जो आटा होता है जिसे बेसन कहते हैं, वही लेना है, या फिर मूंग की दाल का आटा लेना है, ये सिर्फ भ्रम है। जैसा मैंने बताया कि पहला खाना होता है गुड़, मीठा होता है, और सेकंड जो उसके बाद में खाना होगा वो ये आटा होगा। आटा आपके घर में बाजरे का आटा बनता है, गेहूं की रोटियां बनती हैं, चने की रोटियां बनती है, जो भी आटा है वो आटा आप लीजिए दोस्तों। ये हमने आज दिखाने के लिए बेसन नहीं लिया, इसीलिए हमने ये गेहूं का आटा लिया है। आराम से देखिए दोस्तों। ये आटा इसलिए लेते हैं इसके अंदर कि 15 दिन तक तो जीवाणु उसको खाएंगे, गुड़ को खाएंगे या जो भी आप मीठा डालेंगे। 15 दिन बाद में ये आटा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू होता है, तो उसके बाद में इसको खा करके ज़िंदा रहेंगे, इसलिए इसको हम डालेंगे। और इसको ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं, कम मात्रा में भी डाल सकते हैं। कम से कम 2 केजी आपको लेना है। ये भी 3 केजी भी आप ले सकते हैं, 4 केजी भी ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, किसी का भी आप आटा लीजिए, चाहे चने का, मूंग का, गेहूं का, किसी का भी लीजिए, ऐसा आटा, ऐसी दाल का आटा नहीं लेना जिसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑयल की एक अगर लेयर बन गई इसके ऊपर, कल्चर जो आप जीवामृत बना रहे हैं इसके ऊपर अगर लेयर क्रिएट हो गई, तो जीवाणु को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जीवाणु मर जाएंगे। ये जीवामृत है, ये काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखें, आप किसी भी दाल का आटा लीजिए, किसी का भी आटा लीजिए, लेकिन उसमें ऑयल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। मुझे डालना है। ओके, आप डाल सकते हो। तो ये अभी हम आटा डाल रहे हैं, और ये हार्मफुल नहीं है दोस्तों। आपके कमेंट आते हैं कि आप ईवा को थोड़ा दूर रखें, ये हार्मफुल चीज़ें नहीं है। तब तक मैं ईवा को साथ में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के तो एक तरीके का ये गेम होता है। पता चल गया ना। तो हमने ये डाल दिया, और अब नेक्स्ट नंबर पे लेंगे दोस्तों गाय का गोबर। देसी गाय का गोबर हमने लिया है। आपके पास भैंस है तो भैंस का ले सकते हैं, बैल है तो बैल का आप लीजिए। जो भी पशु है उसी का आपका मूत्र लेना है और उसी का गोबर लेना है। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आप सिर्फ गाय का ही यूज करें और देसी गाय का ही करें। हम देसी गाय रखते हैं, इसलिए हमने देसी गाय का यूज किया है। ये लगभग 10 केजी आपको लेना ही लेना है, ज़्यादा आप 15 केजी तक कितने भी मात्रा में ले सकते हैं। भैया ये मिला दो इसमें। ये पहले दोस्तों हमने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि वीडियो में आपको दिखाना था। आप पहले पानी कम ही डालें। उसको कभी हाथ मत लगाना, हाथ गंदे हो जाएंगे। सुन के देखोगे तो देख लो, घर से बाहर हो गए। और लास्ट में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जान है, जीवामृत की जान है, वो हमें लेना है ये गौमूत्र। गौमूत्र, गोबर जिस भी पशु का ले रहे हैं उसी का आप मूत्र ले सकते हैं। हमारे पास देसी गाय का ही हमने गौमूत्र इकट्ठा किया है। कम से कम 10 लीटर आपको लेना है। वही सेम कि आप बढ़ा करके मात्रा भी ले सकते हैं, 15 लीटर भी आप ले सकते हैं। भैया ये इसमें डाल दो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब हम खेती करें तब इकट्ठा करें, पहले से आप इकट्ठा कर करके रखते जाएं। अब लास्ट में दोस्तों मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या क्या लिया है, मिट्टी ली है, गुड़ लिया है, आटा लिया है, गौमूत्र और गोबर हमने लिया है। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, वो टॉपिक यहाँ पे आएगा दोस्तों।
आपने ये जब भी इसको बनाओगे सर्दियों के समय में कम से कम इसको 30 दिन रखना ही रखना है, तभी रिजल्ट मिलेगा। गर्मियों के समय में और जैसे अभी नॉर्मल मौसम है तो 15 दिन आपको रखना है, फर्स्ट टाइम आप इसको बना रहे हैं तो। नहीं, अगर आप जल्दीबाजी में इसको यूज कर लेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। 15 दिन से पहले यूज करेंगे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और सेकेंड टाइम आप जब इसका यूज करेंगे नीचे के टाइम जो स्लरी बच जाएगी, इसका जो भी ये पार्ट्स बच जाएगा उसमें फिर से आप पानी भर देंगे, फिर से गुड़ डाल देंगे, 1 kg 2 kg जितना भी आप डालना चाहे गुड़ डाल देंगे, तब आप इसको 7 दिन में यूज कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी फर्मेंटेशन क्रिया हो चुकी होती है, इसलिए आप उसको 7 दिन में यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे इसको तो कम से कम 15 दिन रखना है, सर्दियों में आपको 30 दिन रखना है। सेकंड सिचुएशन, छाया में बनाना है। इस तरीके से बिल्कुल जो खुला है, एनी टाइम धूप रहती है, वहाँ पे आपको इसको नहीं बनाना है। पेड़ की छाया में या कहीं भी आप छाया में बना दीजिए। जूट की बोरी या किसी से भी इसको ढक दीजिए ताकि कीट पतंगे वगैरह ना गिरें। सारी चीज़ें डाल करके और फिर इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। कर दो। ये क्या होता है, इसके जो हैवी पार्ट्स हैं नीचे बैठ जाएंगे और फर्मेंटेशन क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए सुबह शाम इस चीज़ का विशेष ध्यान रहेंगे। जब आप इसको तैयार करेंगे तो डेली इसको घुमाना है सुबह शाम। अब दोस्तों लास्ट में कि हमें इसका रिजल्ट जीवामृत बनाते हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, उसकी क्या सिचुएशन है, कब हमें यूज करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने हरी खाद तैयार की है या गोबर की खाद आपने डाला है, या जैसे बारिश के समय में कुछ किसान भाई हैं जो कि खेती नहीं करते हैं, खेत बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं, हमारे राजस्थान में जिसे बदवाड़ बोलते हैं। अगर खाली प्लॉट है, खरपतवार है और खेत की आपने जुताई की है, मतलब कि उसमें अवशेष हैं, या कोई फसल की है उसके अवशेष पड़े हैं, यानी कि खेत में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ये जीवाणु उसको खा करके जिंदा रह सके, तभी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर खाली प्लॉट नहीं है, बार बार आप खेती करते हैं और कुछ भी नहीं है खेत में, आप उसको ड्रिप से चलाइए चाहे स्प्रिंकलर से चला रहे हैं, खुले पानी के साथ में चला रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये जीवाणु हैं, जीवाणु का रिजल्ट तब मिलता है जब इनको खाने के लिए, इनके जिंदा रहने के लिए कुछ खाली प्लॉट में हो, कुछ चीज़ें हो, क्या हो, कार्बनिक पदार्थ हो। ये क्या करते हैं, इन जो अवशेष हैं या गोबर है इनको खा करके उस रूप में कन्वर्ट करते हैं जिस रूप में पौधा अपटेक बढ़ा सके, अपटेक कर सके। कार्बनिक पदार्थ में जो ऑर्गेनिक कार्बन, हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाइए, तो ऑर्गेनिक की कार्बन की मात्रा ऐसे नहीं बढ़ती है। आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, हरी खाद भी तैयार कीजिए, जीवाणु नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी आप हरी खाद तैयार कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, कुछ भी आपके खाली प्लॉट में या कुछ भी है, तब आप इसको यूज कीजिए। हमने अभी हरी खाद बनाई थी जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, तो वो हम अब क्योंकि पलट चुके हैं, जुताई कर चुके हैं खेत की, तो अब हम जीवामृत तैयार करके सरसों की और गेहूं की बुआई से पहले ये चलाएंगे स्प्रिंकलर से। जो फसल बुआई से पहले जो स्प्रिंकलर से पानी चलाते हैं, पड़ाव करना कहते हैं हम राजस्थान में, तो हम स्प्रिंकलर से इसको चलाएंगे। सेकंड है इसके यूज करने का बेस्ट तरीका, वो है गोबर की खाद में आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद का एक बेड बना लीजिए, 5 से 10 क्विंटल तक गोबर आप ले सकते हैं, उसका बेड बना लीजिए और उस गोबर के ऊपर आप इसको डालिए, जीवामृत को डाल दीजिए। और जब भी ये उपचारित हो जाए अच्छे से, तब आप अपने खेत में उस गोबर को बिखेर सकते हैं। और ये काम आप अपने किसी भी मौसम में कर सकते हैं, अपने खेत में कभी भी यूज कर सकते हैं उस गोबर का। और गोबर की खाद में जब भी आप जीवामृत मिलाएं तो गोबर की खाद में कम से कम 3 से 4 दिन नमी ज़रूर रखें, नमी बरकरार होनी चाहिए 3 से 4 दिन। उसके बाद में आप अपने खेत में बिखेर सकते हैं और गोबर बिखेरने के बाद में अपने खेत की आप जुताई कर सकते हैं, आगे आप फसल ले सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में जो सबसे ज़्यादा भ्रम चलता है कि जीवामृत यूज करके हम बाद में फर्टिलाइज़र यूज ना करें तब भी हमें अच्छी उपज मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। हम किसान भाइयों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करेंगे। आप जीवामृत जो हमने तरीका बताया है उस तरीके से आप यूज कीजिए। यूरिया की मात्रा आप जितनी यूज करते हैं हर साल आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग, उसी अनुसार आप यूज कीजिए जो भी आप आगे क्रॉप लेंगे। लेकिन DAP SSP है, इनकी मात्रा आप कम कर सकते हैं, रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। ये है दोस्तों
दोस्तों जीवामृत है ये भूमि सुधारक कह सकते हैं एक तरीके से, तो मिट्टी सुधारने का कार्य करेगा। लेकिन ये नहीं है कि इससे उपज एकदम से बहुत ज़्यादा कोई मैजिक हो जाएगा, ऐसा हम किसान भाइयों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करते हैं। जो आप फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं उसी अनुसार आप यूज कीजिए। एसएसपी वगैरह थोड़ा आप कम ले लीजिए, एसएसपी या डीएपी। और दोस्तों जब भी हम इसको यूज करेंगे तैयार हो जाएगा तब हम एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।